So yes, hello everyone. This is Ishan Mumtaz and hope so you're doing very fine. This is Thursday, 24th of July. Let's have a very quick update of the euro market. What the euro is doing today. Firstly, mark the daily highs and daily lows, and we'll see the point of interest and the point of liquidity of the market. Basically, this is the high, this was the low, and this was the daily. And for the weekly is intact. Okay, this is the weekly level 97.67 level. So what we are expecting for today, let's see the price action on the daily. Yes, the daily is like moving in a bearish range. If we see from here, if we see from basically here, it's in a range like this. So either it can be printing a lower low here, इससे नीचे, और it could be moving like here. अच्छा, ये जो हमारे पास एरिया था, ये हमारे पास बेसिकली नेकलाइन थी लास्ट वाली, ठीक है। ये 99.40 का जो एरिया था, ये नेकलाइन थी। तो अगर ये ब्रेक होगी, फिर ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड के अंदर और बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव ऑन कर जाएगा डेली पे। बट राइट नाउ हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी डेली के हिसाब से इसका क्या ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, सो वी हैव लुक्ड के ये हमारे पास देर इज अ चांस कि हम अपने प्रीवियस डे के हाई को लिख कर लें, ठीक है। एंड अगर वैसे बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये एक बहुत अच्छा एरिया 96.76 का एरिया जो है, दिस इज अ गुड एरिया। सो सिंपल सिंपल सिनेरियो हेयर, ओके। सो या दिस इज सिंपल एरिया, लेट्स सी इफ वी गो ऑन यूरो। फॉर द यूरो मैंने सुबह एक ट्रेड दी हुई है जो कि अभी ऑलमोस्ट 2 आवर होने वाली है, 10 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी देख लेते हैं कि क्या सीन्स चल रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप वही सीन करो जो हम करते होते हैं, प्रीवियस डेज हाइज एंड लोज को मार्क करो, सो डेट आपको एरिया ऑफ लिक्विडिटी क्लियर हो जाए। अब लगता है ऐसे है कि ये अपने प्रीवियस डे का एटलीस्ट इसको जो लो है वो क्लियर करना चाहिए है, ठीक है। अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमारे पास बेरिश ट्रेंड में मूव कर रहा था, तो यूरो हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव ऑन कर रहा है, और अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर ये हमारे पास एक न्यू इंडिकेशन होगी कि ये बुलिश चाह रहा है, आइदर इट वुड बी कमिंग डाउन। एंड ये जो एरिया है बेसिकली द लास्ट लो, the most recent low basically on the daily, if this is broken then dollar index would be going bullish and this would be moving bearish. So if we see on a weekly, the weekly is intact, weekly का एरिया इंटैक्ट है और डॉलर इंडेक्स का एरिया हम यूरो का हमने एरिया बना लिया है। H1 पे चले जाते हैं यूरो के, तो H1 पे यूरो का क्या सिनेरियो चल रहा है, यहाँ से एग्जैक्टली मैंने एशिया है से आप लोगों को ट्रेड दी थी 80 के लेवल से, और दिस इज मूविंग वेरी गुड, और ये हमारा प्रीवियस एक एरिया भी है, ठीक है। तो ये ट्रेड अगर आपने H1 में भी ली है तो वेल डन, और अगर वैसे भी ली है तो ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड हो तो वैसे भी आपने इस ट्रेड को ट्रिगर कर लिया होगा। H1 की अगर बात की जाए रिसेंट रिसेंट, तो ये हमारे पास एक एरिया है, और कोई न्यू मार्केट में यस इसको देखा जा सकता है यहाँ पे, इस एरिया को, दिस इज अ गुड एरिया टू सी। सो when the market would be here at this 26 level, we would be willingly we would be happy to see what's going on next. So we could target this previous day Asia low, and then for this trade ultimately we can target this is the trade basically, it's active on a confirmation and this is going down on the 5 minute time frame. Let's see H4 also, this is the premier on the H4, and अगर H4 की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, थोड़ा टेक्निकली बात करें, तो कुछ हमारे पास जो सीन बनने लगा है वो कुछ ऐसे बनेगा, ये सिनेरियो बनेगा H4 के ऊपर, ठीक है। इसको आप यहाँ से कट डाउन करके थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, ये हमारे पास इसका बेसिकली सिनेरियो है, और इसका लेवल जो अभी टारगेट होना चाहिए वो तकरीबन तकरीबन आज का ये एटलीस्ट होना चाहिए 30 का लेवल, 30 का 35 का लेवल, इस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग द H4, वी वुड बी हैप्पी टू टेक द एंट्रीज ऑन M5। अच्छा, बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, M5 के ऊपर एंट्रीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे रहा होता हूँ, ठीक है। एंड आई वुड बी शेयरिंग द एंट्रीज ऑन द M5 इन द ग्रुप। सो
The technicals are shared. M5 entries will be shared in group. If you want to go on the higher time frame, those entries are also being shared in the group. So this is our M5. So this was all for today. If you have any question and query, you can definitely ask. And this was Zishan Mumtaz.